तो स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स आर पर। मैं हूं आपके साथ रोहित और आईपीएल 2024 की तारीखें अब हर दिन के साथ नजदीक आ रही हैं। 22 मार्च को पहला मुकाबला होगा। तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। फ्रेंचाइजी प्रैक्टिस सेशन में अब अपने खिलाड़ियों को उतार चुकी हैं लंबे वक्त से, और इसी बीच हम भी हर एक टीम के स्क्वाड का एनालिसिस कर रहे हैं। कई खिलाड़ी बाहर भी हो रहे हैं और ऐसे में कितनी मजबूत हैं टीमें और कितनी कमजोर हैं, और इसी कड़ी में आज बारी आई है राजधानी की। जी हां, दिल्ली कैपिटल्स की चर्चा करेंगे आज। और इस टीम में ऋषभ पंत की वापसी हो रही है। इस टीम के दो बड़े प्लेयर बाहर भी हुए हैं और ऐसे में चर्चा होगी कि दिल्ली कैपिटल्स अब की 2024 में क्या पहला खिताब जीत पाएगी। स्वागत है अभिषेक त्यागी, बहुत बहुत। पहला सवाल यही, पंत के पंटर क्या कुछ करेंगे? अब के पंत वापस लौट रहे हैं, सबसे बड़ी खुशखबरी ये है। देखिए, बिल्कुल रोहित, मैं फैंस को ये बात बताना चाहता हूँ। जो तस्वीरें सामने आ जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये है कि ऋषभ पंत शानदार खेलते नजर आ रहे हैं। रिकी पॉन्टिंग का बयान आया, कई तरीके की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पर। वो पॉजिटिव चीजें नजर आ रही हैं। पंत बेहतर खेल रहे हैं, बल्लेबाजी प्रैक्टिस कर रहे हैं। रिकी पॉन्टिंग ने तो यहाँ तक कह दिया कि पता ही नहीं चल रहा है कि ऋषभ पंत चोटिल थे। जिस तरीके की वो शॉट खेले, जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करे, तो दिल्ली कैपिटल के नो डाउट बहुत अच्छी बात है। आपको पंत वापस मिल जाएंगे, कैप्टन वापस मिल जाएगा, मध्यम क्रम में बल्लेबाज वापस मिल जाएगा, तो वो एक बेहतर संकेत है। लेकिन कुछ परेशानी भी है रोहित दिल्ली कैपिटल के साथ। जैसे कि आपने बताया, हैरी ब्रूक्स बाहर हो चुके हैं, लुंगी एंगड़ी बाहर हो चुके हैं। इन दोनों, हैरी ब्रूक्स इस वक्त अच्छी फॉर्म में थे, बहुत बढ़िया फॉर्म में थे। उम्मीद ये थी कि शायद दिल्ली में आकर अच्छा करेंगे। लुंगी एंगड़ी अच्छी फॉर्म में थे, बहुत बढ़िया विकेट टपका रहे थे, शानदार खेल रहे थे, लेकिन लुंगी एंगड़ी बाहर हो गए। अब सवाल यह है कि भाई साहब, हैरी ब्रूक्स के तौर पर बल्लेबाजी में नुकसान है, लुंगी एंगड़ी के तौर पर गेंदबाजी में नुकसान है। तो यहां पर प्रॉब्लम है, क्योंकि विदेशी गेंदबाज के तौर पर एनरिक नोर्किया है। एनरिक नोर्किया उस तरीके की फॉर्म में नहीं है, चोटिल थे, बहुत दिनों बाद मैदान पर वापसी करेंगे, तो उस तरीके की मुझे लगता नहीं है कि गेंदबाजी नोर्किया करेंगे। लुंगी एंगड़ी थोड़े से बेहतर विकल्प थे दिल्ली कैपिटल के लिए, लेकिन ये बहुत बड़ा झटका है दिल्ली कैपिटल के लिए लुंगी एंगड़ी का बाहर होना रोहित। बिल्कुल, बहुत बड़ा झटका है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया अभिषेक कि एनगीडी अगर बाहर हो रहे हैं तो उनकी जगह पर एक बल्लेबाज रिप्लेसमेंट के तौर पर कैसे हो सकता है? मैकगर्ग ऑस्ट्रेलिया की युवा बल्लेबाज, अच्छा खासा है, 222 के स्ट्राइक रेट से वनडे में रन है 2 वनडे मुकाबले, और फर्स्ट क्लास में 150 के आसपास के स्ट्राइक रेट है। लेकिन एनगीडी का रिप्लेसमेंट एक बल्लेबाज, वो भी ओपनर, हैरी ब्रूक का होता तो ठीक था। इससे एक चीज समझ में आती है रोहित, ये चीज मैं बोलता हूं कि मतलब ये चीजें लोगों को समझनी चाहिए कि संकेत जो मिल रहे हैं ना, संकेत साफ है। जिस तरीके से बल्लेबाज को, गेंदबाज का रिप्लेसमेंट बल्लेबाज किया है, उससे साफ संकेत है कि दिल्ली कैपिटल इस बार अलग सोच रही है। ये चीजें आप बता सकते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मैक्स फ्रेजर जो आए हैं लुंगी एंगड़ी के रिप्लेसमेंट के तौर पर, वो एक बेहतर बल्लेबाज और बिग बैश में अच्छी बल्लेबाजी की थी। तो इसके साफ तौर पर संकेत है कि डेविड वार्नर की खराब फॉर्म चल रही है। डेविड वार्नर का रिप्लेसमेंट है ये आप लोगों को संकेत समझने पड़ेंगे कि डेविड वार्नर का रिप्लेसमेंट दिल्ली कैपिटल ने खोजा है। उनके पास गेंदबाज है, मुकेश कुमार है, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, ईशांत शर्मा, गेंदबाजी उनके पास है। मतलब एनगीडी की चोट में इन्होंने अपना तीर चला दिया कि अगर तीर चला दिया। हाँ, ठीक है। तो एक बार टीम दिखाते हैं दिल्ली कैपिटल्स की पूरी स्क्वाड। उसमें से 2 नाम अब बाहर हो चुके हैं, उन नामों की भी चर्चा करेंगे। तो ये देख रहे हैं आप आईपीएल 2024 के लिए दिल्ली कैपिटल्स की स्क्वाड क्या है। डेविड वार्नर शुरुआत में कप्तान आपको दिखेंगे। ऋषभ पंत जैसे ही वापस आएंगे वैसे वो कप्तानी संभाल लेंगे। प्रवीण दुबे, विक्की ओसवाल, पृथ्वी शॉ, एनरिक नॉर्किया, अभिषेक पोरेल, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल। लुंगी एनगीडी अब नहीं है, इनकी जगह पर मैकगर्ग आ चुके हैं। ललित यादव, खलील अहमद, मिचेल स्मार्स, ईशांत शर्मा, यश धुल, मुकेश कुमार, हैरी ब्रूक अब नहीं होंगे, इनकी रिप्लेसमेंट का इंतजार है। ट्रिस्टन स्टब्स, रिकी भुई, कुमार कुशाग्र, रशिक दार, जाही रिचर्डसन, सुमित कुमार, साई होप, स्वास्तिक चिकारा। तो ये पूरी टीम है। इसमें 2 प्लेयर अब नहीं है, लुंगी एनगीडी और हैरी ब्रूक। लुंगी एनगीडी की जगह मैकगर्ग आ चुके हैं। तो फिलहाल मैं ये जानना चाहूंगा अभिषेक, इनके पास तो रिचर्डसन भी दिख रहे हैं तेज गेंदबाज में, और गेंदबाजी जो आपने जिक्र किया, गेंदबाजी इनके पास है ना, विदेशी भी अच्छे खासे हैं और इंडिया के तो प्लेयर्स हैं ही। आपने सही पॉइंट आउट किया कि डेविड वार्नर का रिप्लेसमेंट वो हो सकते हैं, लेकिन अगर डेविड वार्नर शुरुआती मुकाबले में कप्तान होते हैं तो क्या आसान होगा फिर रिप्लेस कर देना ऋषभ के आने के बाद?
जो खबरें हैं रोहित, सबसे पहले मैं वो बताना चाहता हूँ क्रिकेट फैंस को कि खबरें ये हैं कि ऋषभ पंत आपको पहले मैच से ही नजर आएंगे मैदान अच्छा। पर। ये हाँ, ये पक्की खबरें हैं कि ऋषभ पंत आपको पहले ही मैच से मैदान पर नजर आएंगे। ऋषभ पंत ने खुद एक इंटरव्यू में बोला है कि वो इंग्लैंड इंडिया टेस्ट सीरीज से पहले फिट हो गए थे, वो खेलना चाहते थे, लेकिन बीसीसीआई ने थोड़ी सी सतर्कता बरती और उन्हें उस टेस्ट सीरीज में नहीं खेलने दिया। ये ऋषभ पंत का एक इंटरव्यू था। तो इसके साफ संकेत है कि ऋषभ पंत आपको पहले मैच से ही नजर आएंगे। तो कि ऋषभ पंत आपको पहले मैच से नजर आएंगे। उसके बाद में जो ये बात है, जो ये खिलाड़ी आया है मैक्स फ्रेजर, ये अभी बिग बैश में तूफान मचा चुका है। एक बहुत तेज तर्रार शतक इस खिलाड़ी ने लगाया था, मुझे अभी भी ध्यान है, बहुत तो कम गेंदों पर इसने शतक ठोक दिया था। तो इससे पता चलता है कि दिल्ली कैपिटल को गेंदबाजों की जरूरत नहीं है, उनके पास भारतीय अच्छे गेंदबाज है, खलील अहमद है, उनके पास ईशान पोरेल है। मैकगर का 29 गेंदों में शतक था वो। हाँ बिल्कुल, बहुत तेज तर्रार शतक लगाया था, मुझे याद है। तो उनके पास ईशान पोरेल, घरेलू क्रिकेट में इस साल बहुत कमाल का प्रदर्शन किया है रोहित, बहुत कमाल का प्रदर्शन किया है। ईशान पोरेल है, खलील अहमद है, इनके पास ईशांत शर्मा है, इनके पास मुकेश कुमार टीम इंडिया में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। विदेशी गेंदबाज चाहिए तो इनके पास जाय रिचर्डसन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर इनके पास विकल्प बहुत है तेज गेंदबाजी के, ऐसा नहीं है कि विकल्प नहीं है। इसीलिए इन्होंने जो इनकी सबसे कमजोर कड़ी थी, डेविड वार्नर, जिनका बल्ला चल नहीं रहा है, और डेविड वार्नर का विकल्प अब दिल्ली कैपिटल खोज रही है, क्योंकि डेविड वार्नर अब ज्यादा क्रिकेट उनका बचा हुआ नहीं है। तो डेविड वार्नर का विकल्प खोज रही है दिल्ली कैपिटल। ये चाल है, ये बहुत बड़ी चाल है। बिल्कुल अभिषेक, विकल्प खोज रही है, लेकिन अगर आप देखिए गेंदबाजी तो इनकी ठीक ठाक नजर आ रही है। अगर बल्लेबाजी में आते हैं तो एक डेविड वार्नर आपको दिख जाएंगे, पृथ्वी शॉ ओपन करते हुए। तीसरे नंबर पर आपको नजर आएंगे अगर मार्श नजर आ सकते हैं। हाँ, मार्श नजर आ सकते हैं तीसरे नंबर पर। चौथे पर आपको ऋषभ पंत दिख सकते हैं। तो उसके बाद आप देखिए, अगर हैरी ब्रूक नहीं है तब तो आप बल्लेबाजी में 4 के बाद कमजोर नजर आ रहे हैं। फिर ट्रिस्टन स्टब्स आपके पास ऑप्शन है, और फिर आपके पास कौन ऑप्शन है? आपसे एक पोरेल है, मतलब आप कमजोर नजर आ रहे हैं बल्लेबाजी में। अभिषेक, मैं बता देता हूँ, नंबर 4 तक आपने बता दिया, वही एक होगा, नंबर 4 तक वही होगा। ट्रिस्टन स्टब्स को मौका मिल सकता है इस बार, क्योंकि बहुत तूफानी फॉर्म में कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक इनके पास है विकी भुई, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, घरेलू क्रिकेट में बड़ा तूफान मचाया है, और इस खिलाड़ी को दूसरा रिंकू सिंह समझा जाता है, बहुत कमाल का खिलाड़ी है। तो इस खिलाड़ी को मौका दिया जा सकता है। उसके बाद में अक्षर पटेल आ जाएंगे, अक्षर पटेल अक्षर पटेल आ जाएंगे। शाई होप, अब फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है कि आप कितने विदेशी खिलाएंगे। शाई होप ऊपरी क्रम के बल्लेबाज है, ये प्रॉब्लम नंबर 4 ही विदेशी प्रॉब्लम आ जाती है कि आप किन 4 विदेशियों को खिलाएंगे। अभिषेक, इसमें यशदुल कहां नजर आ रहे हैं? क्या आपकी मौका मिलेगा? पिछले सीजन में बहुत मौके नहीं मिले। देखिए, यशदुल रोहित ऊपरी क्रम के बल्लेबाज हैं, या तो अगर यशदुल को आपको खिलाना है तो पृथ्वी शॉ को हटाना पड़ेगा। वैसे पृथ्वी शॉ की फॉर्म भी कोई तूफानी नहीं रही है, उसके रन पृथ्वी शॉ ने भी बनाए नहीं है, तो ऐसे में आजमाया जा सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि पृथ्वी शॉ को आजमाया जा सकता है। ऐसे में देखिए, दिल्ली ने अपना बैकअप ओपनिंग तैयार कर लिया है। डेविड वार्नर नहीं चलते क्यों मैकगर, और अगर पृथ्वी नहीं चलते तो फिर यशदुल, 2 नए लड़के 20-22-23 साल के। और देखिए, अगर मैं तो बोलता हूं कि इनके पास जो शाई होप है वो भी विकल्प है। शाई होप भी विकल्प है, अगर आपके मार्च नहीं चलते तो शाई होप है। शाई होप भी अच्छी बल्लेबाजी करने ऊपरी क्रम के बल्लेबाज है, तो दिल्ली कैपिटल के पास विकल्प है इस बार। पर देखना पड़ेगा कि क्या होगा। इससे ज्यादा बदलाव मुझे लगता है कि होंगे नहीं, क्योंकि गांगुली जुड़ चुके हैं, और गांगुली ज्यादा बदलाव करते नहीं है। रिकी पॉन्टिंग का इस तरीके का बयान आया था कि ज्यादा बदलाव इस बार होंगे नहीं। एक खिलाड़ियों पर भरोसा जताया जाएगा, एक प्लेइंग 11 पर, लगभग उसी प्लेइंग 11 के साथ शायद जाएगी दिल्ली। बिल्कुल, एक बार स्क्वाड और चलाएंगे दिल्ली के, उसके बाद इनकी स्पिन गेंदबाजी पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। आप स्पिन में देखिएगा, अक्षर पटेल जैसा इनके पास गेंदबाज है, और एक खिलाड़ी जो कि कमाल और बेमिसाल है स्पिन गेंदबाजी का, जादूगर मैं कहूंगा, कुलदीप यादव है इनके पास। ये दो आपको लगातार खेलते हुए दिखाई देंगे। आते हैं, चर्चा करते हैं अभिषेक, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल, ये 2 स्पिनर इनके पास फिलहाल मुझे जो लगता है कि लगातार खेलते हुए नजर आएंगे। कुलदीप यादव का तो तोड़ तो आप नहीं निकाल सकते। बिल्कुल देखिए, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल वो आपके सारे मैचेस खेलेंगे। हालांकि इनके पास ललित यादव भी है, एक ऑलराउंडर जो निचले क्रम पर फिनिश कर सकता है, बल्लेबाजी भी करते हैं, गेंदबाजी भी करते हैं। निचले क्रम पर एक अच्छे फिनिशर, बहुत अच्छा खिलाड़ी है ललित यादव। लेकिन और पिछले सीजन खेले भी थे, गेंदबाजी तो शायद ज्यादा नहीं की थी, लेकिन बल्लेबाजी में कुछ अच्छी पारियां खेली थी ललित यादव ने। तो ललित यादव भी एक इनके पास विकल्प है जो निचले क्रम पर खेल सकते हैं, और बहुत अच्छा खिलाड़ी भी है ललित यादव।
मेरा मानना है कि शायद मौका मिल सकता है ललित यादव को। बिल्कुल, ललित यादव को मौका मिल सकता है। और अक्षर पटेल क्या ऊपर भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं तीसरे चौथे पांचवें पर? देखिए बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बल्लेबाजी बेमिसाल करते हैं, आपको पता है बल्लेबाजी की काबिलियत है उनके पास, और लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं। अगर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाना है दिल्ली कैपिटल को, हालांकि दिल्ली के पास ऊपरी क्रम पर है ऋषभ पंत रहेंगे, टॉप 4 में ऋषभ पंत रहेंगे लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। हो सकता है कि नंबर 5 पर अक्षर पटेल को इस्तेमाल किया जाए, ऐसा हो सकता है कि नंबर 5 पर अक्षर पटेल का इस्तेमाल कर लिया जाए। या फिर आपने देखा होगा राजस्थान में संजू सैमसन ने एक बार अश्विन को खिला दिया था ऊपर, तो ऐसा भी एक्सपेरिमेंट आपको नजर आ सकता है अक्षर पटेल के साथ। हो सकता है कि अक्षर पटेल का कर लिया जाए, लेकिन नंबर 5 पर शायद मेरे हिसाब से बेहतर रह सकते हैं नंबर 6 पर अक्षर पटेल। बिल्कुल। अब अगर आ जाए इस टीम के प्रदर्शन पर, बहुत खास नहीं रहा है पिछले सीजन्स में। 2020 आप याद करेंगे, दुबई वाला श्रेयस अय्यर वाला सीजन बहुत शानदार सीजन था, फाइनल तक पहुंचते हैं लेकिन हार मिलती है। इस टीम में काबिलियत लगती है, ऋषभ पंत की वापसी के बाद तो थोड़ा माहौल बदलेगा, इस टीम में काबिलियत लगती है चैंपियन बनने की? देखिए काबिलियत तो इस टीम में, मैं थोड़े से सवाल मेरी नजर में है इस टीम के ऊपर, क्या सवाल है और किन सवालों के इर्द गिर्द दिल्ली की जीत और हार रहेगी। सबसे पहला सवाल, ऋषभ पंत 1 साल बाद वापस आ रहे हैं, कैसा खेलेंगे, क्योंकि तमाम बड़ी टीमें हैं, बड़ी कप्तान है, सबके सामने होगा, तो 1 साल बाद ऋषभ पंत का बल्ला कैसा चलेगा, नंबर 1 सवाल, बहुत लोगों की इस पर नजर रहेगी। दूसरा सवाल इनका रहेगा, ओपनिंग कैसी रहेगी, पृथ्वी शॉ भी फॉर्म में नहीं है, डेविड वार्नर भी फॉर्म में नहीं है, तो दूसरा सवाल यही रहेगा कि ओपनिंग कैसी रहेगी। अगर ओपनर ही नहीं चलेंगे, नींव भी कमजोर होगी, तो बिल्डिंग क्या खड़ी होगी, तो दूसरा सवाल ओपनिंग को लेकर रहेगा। तीसरा सवाल ये होगा कि गेंदबाजी में सबसे बड़ा सवाल, देखिए रोहित आपको भी पता है खलील अहमद बहुत महंगे साबित होते हैं, मुकेश कुमार का 10 का इकोनॉमी से रन दे रहे हैं, वो लगातार पिछले 2 सीजन में मैंने आंकड़े देखे हैं। ईशांत शर्मा के अंदर वो अब ताकत जोश बचा नहीं है, तो भाई साहब आपके पास गेंदबाजी क्या है। केवल अभिषेक पोरेल को अगर मैं छोड़ दूं तो मुझे वो गेंदबाज इस वक्त नजर नहीं आया जो 6-7 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करे। तेज गेंदबाजी में मैं बात कर रहा हूं, केवल कुलदीप ही नजर आ रहे हैं कि 5-6 से आपको रोक के विकेट दे सकते हैं। बस केवल कुलदीप और अक्षर, थोड़ा बहुत आप समझ लीजिए, उसके अलावा मुझे कोई ऐसा गेंदबाज नजर नहीं आ रहा है जो अपने ओवर में आखिरी ओवर में 6-7 रन बचा दे, ऐसा कोई गेंदबाज मुझे दिल्ली कैपिटल में नजर नहीं आ रहा है। तो ये दिल्ली की कमजोरियां हैं, गेंदबाजी में कमजोरियां है, बल्लेबाजी में क्या चेतन सकारिया को छोड़ के? बिल्कुल गलती की, मेरा मानना था चेतन सकारिया को बिल्कुल रखना चाहिए था। चेतन सकारिया आपके लिए बहुत बेहतर एसेट थे, लेफ्ट आर्म पेसर थे, अच्छे गेंदबाज थे, दिल्ली ने उनको सही से इस्तेमाल ही नहीं किया, दिल्ली ने उनको मौके ही नहीं दिए सही से। मैं तो बोलता हूं कि मुकेश कुमार की जगह चेतन सकारिया को मौके देने चाहिए थे। मुकेश कुमार इतने महंगे साबित थे, उसके बावजूद उनको लगातार दिल्ली खिलाती रही, तो जाहिर तौर पर दिल्ली की बड़ी गलती थी। ठीक है, तो 10 टीमों में से कहां देख रहे हैं? मैं 50-50% 5 नंबर में दिल्ली कैपिटल, क्योंकि मुझे लगता नहीं है दिल्ली के अंदर वो जीत वाली बात है। सवाल बहुत है, हालांकि खिलाड़ी अच्छे हैं, लेकिन सवाल बहुत है इस स्क्वाड में। मैं 10 में से केवल 5 नंबर दिल्ली कैपिटल को दूंगा। ठीक है, तो 10 में से 5 नंबर और 5 नंबर पे पोजीशन भी, ठीक है, चलिए। तो ठीक है, तो दिल्ली कैपिटल्स का ये पूरा टीम का जो विश्लेषण रहा, अब इसमें ऋषभ पंत आपको दिखेंगे, तो फैंस के लिए तो खुशखबरी है कि भाई उनका पंत लौट रहा है। तो देखना होगा कि दिल्ली कैपिटल्स कैसे प्रदर्शन करती है, क्या पहली ट्रॉफी राजधानी के हिस्से में आती है या फिर नहीं। जो अपडेट होगी आप तक पहुंचती रहेगी। बाकी 22 मार्च को मुकाबले शुरू होंगे, तो उससे पहले की भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। बने रहिए स्पोर्ट्स आवर के साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।